हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों देखो मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है, आपको हम डेली 5 प्रश्न देंगे। सिर्फ 5 प्रश्न, और उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो हम आपको सिर्फ 5 प्रश्न मैथ के देंगे, वो भी हम आपको बता दें कि बेसिक लेवल भी रहेगा, और इसमें किसी भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपको फायदा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। होता क्या है, 5 प्रश्न करवाएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा थ्योरी टाइप है लेकिन अच्छा है, इसमें आपको भी सीखने को मिलेगा। देखो इसमें क्या है कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होता है। विषम संख्या और सम संख्या का योग मतलब जोड़ क्या होगा। अगर देखो, हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। ये सबसे पहले देखो, जिसको हम इवन बोलते हैं। सम संख्या वो होती है, ध्यान से खुद देखना, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरीका कट जाए, भाग देने पर पूरी तरीका से कट जाए। वह संख्याएं जो दो से भाग करने पर पूरी तरीका से कट जाए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 16 है, 16 भी सम संख्या है। 2 से अगर हम भाग करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए 2 से भाग करते हैं तो 2 8 16 पूरा पूरा कट गया, और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0, शेषफल 0 हो गया। जो संख्याएं, ऐसे याद रखो, जो संख्याएं 2 से भाग करने पर पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं 2 4 6 8 10। ठीक है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिसको ऑड बोलते हैं। वो होती हैं 1 3 5 7, ये सब होती हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमको, प्रश्न पर आ जाओ, सवाल पर। इसमें क्या है कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। अगर कोई मान लो विषम है, कोई संख्या अगर विषम है और एक संख्या सम है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, मान लीजिए हम यहां से विषम संख्या 3 ले लें। अगर हम 3 ले लिए प्लस सम संख्या हम 4 ले लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है। अब आप लोग को ये पता हो गया होगा कि 7 हमारा क्या है, 7 हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है। क्या है, हमारा 7 जो है ये विषम संख्या है। अगर मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं प्लस विषम तथा सम को जोड़ने पर, और इसमें हम 5 हमारा विषम है प्लस हम 4 कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 9। 9 क्या है, 9 हमारा एक विषम है, क्योंकि 9 2 से भाग करने पर पूरी तरीका से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए 9 हमारा क्या है, विषम संख्या है। इसके बाद मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं विषम संख्या, हम ले लेते हैं 7, और सम संख्या अगर हम ले लेते हैं 12। 12 7 होता है हमारा 19। 19 हमारा क्या है, 19 हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सदैव सम होगा, नहीं। सदैव विषम होगा, सही है। विषम तथा सम होगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। सम के बारे में और विषम के बारे में एक पूरा एक्सप्लेन में आपको हमने बता दिया।
इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक चीज से बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक मिनट आपको हम थोड़ा बता दें। देखो जैसे मान लीजिए सम और विषम और सम की बात थी। मान लीजिए कहीं पर, मान लीजिए जैसे सम है, इवन नंबर हमारा क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और विषम क्या होता है, और बोलते हैं जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, देखो पहले क्या था, विषम और सम का ऐड कर रहे थे, मतलब जोड़ कर रहे थे, तो हमारा विषम सदैव विषम आता है। अगर विषम प्लस अगर सम को करेंगे तो सदैव विषम आएगा। लेकिन हम आपको यहां पर बता दें, देखो अगर हम 3 + 4 करते हैं तो 7 होता है, ये आएगा विषम, क्योंकि विषम और सम कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हम सम जोड़ते हैं, सम 4 और 6 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 6 और 4 10 होगा। अगर सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। अगर नंबर 3, अगर हम विषम को जोड़ते हैं तो क्या होगा, जैसे 3 और 5 ले लेते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, तो क्या होगा, सम होगा। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम विषम और सम को जोड़ते हैं तो विषम होता है, अगर सम को जोड़ते हैं तब विषम होता है, और अगर विषम को भी जोड़ते हैं तब भी हमारा सम होता है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। मान लो हम 7 और 9 को जोड़ देंगे, 9, 7, 16, समित आ रहा है। तो ये ध्यान आप लोग को देना है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम अभाज्य। देखो हम सीधा आपको क्वेश्चन लिखेंगे और आपको हम विकल्प देंगे। ठीक है, आपको उसमें चूज करना है, आपके लिए फायदा भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में ज्यादा टाइम लगेगा। देखो अभी इसे देखिए, जब हम चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे तो आपको पता हो जाएगा। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, देखो जैसे 0, 1, 2 और 4 मान लो, 4 ना लो, 2 ले लो और 3 ले लो, यही तो है। हाँ, देखो आपको दिमाग में एक चीज रखना पड़ेगा कुछ। प्रथम अभाज्य संख्या जो हमारी है, हमारी 2 है। ये एक मात्र ऐसा सम है कि जो प्रथम अभाज्य है, ये प्रथम अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या 2। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। नंबर 3, इसमें मिक्सचर भी रहेगा, आप एकदम परेशान ना होइए। आपको ये समझ लीजिए, वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। ये नहीं है कि इसमें, देखो जैसे मान लो हम अपने आप से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो जैसे हम अभी एक दो क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। 2, 4, 32 और 43 प्लस, एकदम बेसिक समझिए। अच्छा, इसमें चलो अभी हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बता दें। में
इकाई अंक क्या है? बताइए आप लोग। ऑप्शन दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। 1, 2, 3 और 5। अब इसमें आप लोग को बताना है कि इकाई अंक क्या है। देखो, अगर कहीं पर इकाई अंक पूछे कितनी भी बड़ी संख्या है, इसको हमें नहीं लेना है। हमें सीधा सीधा इकाई अंक को पकड़ना है और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। हमारा इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आ जाइए आप लोग। ये दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। देखो इसमें करना क्या है। 24, 32, 43 प्लस 72, 13, 72 में इकाई अंक है। अब आपको बताना है ए, बी और सी और डी। ए हमारा हो जाएगा 2, 4, 5, 7। देखो इसमें आपको इकाई अंक बताना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो कितने अंक हैं। देखो ये यहाँ पर ये बताए थे कि आपको ऐसे, इनको हमें कोई मतलब नहीं इनसे। हमारा इकाई का अंक क्या है? 3 है। रुको मिनट, पेन चेंज कर दे। हमारा इकाई का अंक क्या है? 3 है। और इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। और बीच में क्या है? प्लस है। तो करते क्या है? 3 + 2 = 5। यही हमारा इकाई अंक है। यही हमारा इकाई अंक है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो बहुत मजा आएगा। ये समझ लीजिए एकदम बहुत आराम से, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं कि कहीं पर भी डाउट ना रहे। इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझो। उसमें बताए थे 43, 24 क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, प्लस 14, 45 माइनस 78 और 24 में इकाई अंक है। इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताओ। ठीक है। अब आप लोग को बताना है इकाई का अंक क्या होगा। बताइए आप लोग। देखो इसमें एक बार है प्लस में और एक बार है माइनस में। ठीक है। एक बार है प्लस में, एक बार है माइनस में। तो हमें करना क्या होगा? एक बार हमें इकाई के अंक को जोड़ना होगा और एक बार इकाई के अंक को घटाना होगा। देखो इसमें हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इकाई का अंक लेना है। हमें इकाई के अंक से मतलब है, हमें और से नहीं मतलब है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है। अभी तो हम आपको थोड़ा मतलब कि
छोटे छोटे दे रहे हैं, फिर इसके बाद मल्टीपल, फिर इसके बाद पावर, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आपको सीख भी मिलेगा बहुत अच्छे से। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं, काट भी देते हैं, 5 हो जाएगा। लेकिन एक बार हम इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो हो जाएगा 9 और हो जाएगा 4। यहाँ पर हम घटा देंगे तो हो जाएगा 5। यही हमारा इकाई अंक है, यही हमारा इकाई अंक है। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। समझ में अच्छे से आप लोग को आया होगा। वीडियो देखना अच्छे से, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बस खाली ये बात है कि आप जैसे ये क्वेश्चन हम बना दिए हैं तो आपको खुद बनाना है। ठीक है, जब आप खुद बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और याद भी हो जाए, मतलब कि अच्छे से पता भी हो जाएगा कैसे क्या होता है बहुत आसान, सिर्फ समझना है ध्यान से। ठीक है, अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, बस 5-6 प्रश्न हम डेली आपको करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। और आपको बहुत, देखो होमवर्क हम दे रहे हैं, पढ़ाने का भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा दे, लेकिन बात यह है कि कोई मतलब नहीं है, एक 5-5 प्रश्न दे रहे हैं, इसको देखते रहिए डेली। आपको मतलब सभी कंपटीशन के लिए नहीं है कि किसी एक के लिए। देखो HW होमवर्क हमारा रहेगा, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए 5, 9, 3, 2, 4 प्लस 8, 3, 5 और 4 और 6। ठीक है, वही लेवल दे रहे हैं, आपको करना है, बहुत मजे से आ जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें ले लो 7345। ठीक है, 5 ऐसे बनाओ, तो 5 ये हो गया। में इकाई अंक बताओ। कमेंट में आप लोग को डालना है, उत्तर देना है। इसमें हम 2 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, और आपको ये कमेंट में उत्तर देना है। कल हम इसको आपको हम बताएंगे एक बार। ठीक है, एक बार हम जरूर आप लोग को इसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है मित्रों, इसको जरूर आप लोग करिएगा, आप लोग को जरूर सीख मिलेगी। एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, और जो भी देखना चाहता है वो भी देख सकता है आराम से। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी चैनल करिए, और मित्रों के पास अपने भेजिए कि उनको भी सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।